नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। मीटिंग में नहीं बोलने देने पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा, मुख्यमंत्रियों को पुतला बनाकर बिठाए रहे पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वह पूरी तैयारी करके पेपर के साथ गई थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को पुतला बनाकर रखा गया। ममता ने कहा कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के कुछ डीएम ने अपनी बात रखी और मीटिंग खत्म कर दी गई। ममता ने पूछा कि पीएम मोदी को आखिर मुख्यमंत्रियों से किस बात का डर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के व्यवहार से कई मुख्यमंत्री अपमानित महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि पीएम ने वैक्सीन की उपलब्धता, अस्पतालों में बेड उपलब्धता या ब्लैक फंगस पर एक बार भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जबकि उनकी सरकार के आज 10 साल पूरे हो चुकी हैं। ममता ने कहा कि हमने सोचा था कि हम वैक्सीन मांगेंगे ताकि लोगों को टीका दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना कम हो गया है, अगर कम हुआ तो इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पश्चिम बंगाल में कोरोना फैलाने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली में लॉकडाउन हटाने को लेकर अरविंद केजरीवाल का जवाब। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की कम होती रफ्तार के बीच लॉकडाउन हटाने की बातों ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगभग 5% पर आ गया है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने इसे 5% तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है। इस स्थिति में लॉकडाउन न हटाकर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए ताकि हालात और सुधर जाए। इसके बाद आपको बता दें कि लॉकडाउन हटाने के संबंध में जब सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सप्ताह के अंत में एलजी से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि एलजी सर से जो भी चर्चा होगी और जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे। अम्फान जैसी तबाही ला सकता है चक्रवात यास, मौसम विभाग ने जताई आशंका। जी हां, आपको बता दें कि चक्रवात ताउते ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाई। तटीय राज्य से उबर भी नहीं पाए कि एक और चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात यास के 26-27 मई को पूर्वी तट पर पहुंचने का अनुमान है। यह चक्रवात अम्फान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। चक्रवात न्यास की चेतावनी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करें। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर अंडमान सागर और पश्चिम बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, जो इसके बाद 72 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया कि यह उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटों पर पहुंच सकता है। उसने बताया कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मेघालय 25 मई से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश तेज होगी। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दवा की उत्पादन क्षमता और स्टॉक का ब्यौरा मांगा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की दवा को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने दवा की वर्तमान उत्पादन क्षमता, मौजूदा स्टॉक, कंपनियों के लाइसेंस और वर्तमान क्षमता के बारे में सवाल किए हैं। दवा की बढ़ी हुई क्षमता को लेकर भी सवाल किए हैं। केंद्र सरकार से देश भर में ब्लैक फंगस की दवा की उत्पादन क्षमता के लिए दवाओं के आयात के लिए उठाए गए कदमों को भी जानकारी मांगी है। इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अब 25 मई को सुनवाई करेगा। भारत में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार और धीमी पड़ी। इस हफ्ते का औसत 2 महीनों में सबसे कम रहा। जी हां, आपको बता दें कि भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है। भारत में टीकाकरण की रफ्तार इस हफ्ते का औसत 2 महीनों में सबसे कम रहा है। करीब सभी राज्य कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने का रोना रो रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य होते नहीं दिख रही है। राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल कोरोना वैक्सीन का पर्याप्त ऑर्डर नहीं दिया, जिससे संकट आ खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों से 45 साल से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण का खर्च उठाने को कहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 19 अप्रैल यानी बुधवार को महज 11.66 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा। कोरोना के 3 लाख के करीब रोज मामले मिलने के बीच वैक्सीनेशन अभियान में सुस्ती आना चिंताजनक है। अगर इस हफ्ते औसत की बात करें तो 13.42 लोगों को औसतन एक दिन में वैक्सीन लग पाई है, जो 14 मार्च के बाद किसी भी हफ्ते में सबसे कम है। बिहार में कोविड-19 से सबसे ज्यादा डॉक्टरों की गई जान, आईएमए ने दी जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि पूरे देश में कहर बरपा रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में डॉक्टरों को भी अपना शिकार बनाया है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान जिन राज्यों में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है, उनमें बिहार पहले नंबर पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से 280 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें 90 डॉक्टर यानी लगभग 1/3 अकेले बिहार से हैं। कोविड-19 बीमारी से मरने वाले डॉक्टरों की संख्या के मामले में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का नंबर है। वहीं दिल्ली में भी कोविड ने बड़ी संख्या में डॉक्टरों की जान ली है और यह तीसरे नंबर पर है। आईएमए के पदाधिकारियों और अन्य डॉक्टरों ने राज्यों में काम कर रहे डॉक्टरों में बीमारी के चलते होने वाली उच्च मृत्यु दर की जो वजह बताई है, उनमें इसके लिए डॉक्टरों की कम संख्या, लगातार ड्यूटी करने के कारण सही तरीके से आराम न मिल पाना, इसके बाद राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोविड प्रोटोकॉल के पालन की कमी को जिम्मेदार बताया गया है। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, 13,000 खिलाड़ियों और कोचों को चिकित्सा बीमा देगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा बीमा कवरेज का दायरा बढ़ाते हुए अधिक खिलाड़ियों, अनुबंधित कोचों और सहयोगी स्टाफ को शामिल करने का फैसला किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने गुरुवार को कहा कि इस फैसले से 13,000 से अधिक खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ लाभान्वित होंगे। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की बेहतरीन उनके मंत्रालय की प्राथमिकता है और उसी के तहत यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे सभी खिलाड़ी और अनुबंधित स्टाफ को इस कठिन समय में स्वास्थ्य कवर मिले। वे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं। राष्ट्रीय शिविर में शामिल सभी खिलाड़ी, संभावित खिलाड़ी, खेलो इंडिया खिलाड़ी और देश भर में साई उत्कृष्ट केंद्रों पर शिविर में शामिल जूनियर खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। सोने के साथ साथ चांदी के भी दामों में हुई बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप आज राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पीली धातु यानी सोना 237 रुपये बढ़कर 47,994 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अगर चांदी की बात करें तो यह 153 रुपये बढ़कर 71,421 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 71,268 रुपये पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1874 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $27.80 प्रति औंस पर रही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।